प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 16 और 17 दो पद पढ़ेंगे। हम वेली किशन रुक्मणी के पदों में रुक्मणी के बाल्यावस्था और यौवन के आगमन का चित्रण पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 16वां पद पढ़ते हैं। पहिलो मुख राग प्रगट थ्यू, प्राची अरुण की अरुणोदय अंबर, पेखे किरी जागिया पयोहर, संझा वंदन रिखेसर। राग यानी लालिमा, प्राची यानी पूर्व दिशा में, अरुणोदय यानी अरुण का सूर्य का उदय होना, पेखे यानी देखकर, जागिया यानी जागृत होना, पयोहर यानी पयोधर कुछ, संध्या वदन यानी संध्या वंदना करना, रिखेसर यानी ऋषि। अब यहाँ कवि रुक्मणी के भीतर यौवन आगमन के जो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं उनको सुंदर वर्णन के साथ वो चित्रित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और वो कहते हैं पहिलौ मुखे राग प्रकट थ्यू। सबसे पहले राजकुमारी रुक्मणी के मुख यानी मुख में राग यानी लालिमा प्रकट हुई, थ्यू यानी होने लगी। उनके मुख पर लालिमा प्रकट होने लगी। प्राची अरुण की अरुणोदय अंबर, ऐसा लगा मानो प्राची यानी पूर्व दिशा में, अरुण यानी सूर्य का अंबर यानी आकाश में उदय हो गया। राजकुमारी के मुख पर लालिमा प्रकट हुई तो ऐसा लगा मानो पूर्व दिशा के आकाश में लालिमा दिखाई देती है, उसी भांति उनके मुख पर लालिमा दिखाई दी। पेखे किरी जगिया पयोहर, पेखे यानी देखकर, उस लालिमा को देखकर जगह यानी जागृत हो जाते हैं। रिखेसर यानी ऋषि, संध्या वदन यानी संध्या वदन करने के लिए। उस लालिमा को, आकाश की उस लालिमा को देखकर ऋषि संध्या वदन के लिए उठ खड़े होते हैं। उसी प्रकार मुख की लालिमा के साथ पयोहर यानी पयोधर जागृत होने लगे, जाग उठे। इस प्रकार कवि ने जो शरीर के अंग उपांग हैं उनके जागृत होने का, उनके उदित होने का सुंदर जो वर्णन है वो प्रकृति के साथ किया है। तो विशेष यही है कि कवि ने लालिमा के आगमन का और रुक्मणी के मुखमंडल और आकाश की लालिमा के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। रुक्मणी के भीतर यौवन आगमन का जो परिवर्तन हुआ है उसका उन्होंने सूक्ष्म चित्रण किया है। अगला है जंप जीव नहीं आवतहु जाने, जोवन जावन हार जन, बहु बिलखी बिछड़तई बाला, बाल संघाती बालपन। अब यहाँ भी उन्होंने बाल्यावस्था के जाने का और यौवन के आगमन का वर्णन किया है, लेकिन बाल्यावस्था की जो सुखद पल हैं, बाल्यावस्था का जो हर्ष उल्लास है उसके जाने की जब सूचना या उसके जाने की बात जब रुक्मणी के हृदय में जागृत होती है कि मेरा बालपन अब जा रहा है, तो कैसा अनुभव करती है, कैसी उसकी भावनाएं होती हैं और वह किस प्रकार अपने बाल्यावस्था को जाते हुए देखकर उदास होती है, उसका उन्होंने वर्णन किया है।
जंप जंप यानी चैन या शांति, जीव यानी हृदय में, आवतो यानी आया, जोवन यानी यौवन, जावनहार यानी जाने वाला, बिलख यानी बिलखना, बिछड़ते यानी बिछुड़ना, बाल संगाती यानी बालपन का संगाती यानी साथी, बालपन यानी यौवन, बाल्यावस्था। अब कवि लिखता है कि जैसे ही राजकुमारी के शरीर में यौवन आगमन होने लगा तो जंप जीव नहीं तो उनके हृदय में, जीव में, हृदय में क्षण भर के लिए भी शांति नहीं थी, अर्थात उनके हृदय में अशांति उत्पन्न हो गई। आवतो जाने, आते हुए जाना, जोवन यानी यौवन को, जावनहार जो कि जाने ही वाला है, जन यानी जब राजकुमारी ने यौवन जो जाने वाला है आकर के उसके आगमन के बारे में सोचा, अनुभव किया तो उसके हृदय में अशांति उत्पन्न हो गई। बहु बिलखी, वह अत्यंत बिलखने लगी, बिछड़ते ही पाला, क्योंकि बाल संगाती, बालपने का उसका साथी, बालपन यानी बाल्यावस्था से बिछुड़ते हुए वह बाला अत्यंत भावुक होकर रोने लगी। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बाल्यावस्था के जाने का, उसके बिछुड़न का वर्णन किया है। बाल्यावस्था के जाने के कारण जो रुक्मिणी के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई है उसका वर्णन उन्होंने किया है। यौवन आगमन और यौवन के जाने की जो स्थिति है उसका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। इन दोनों ही पदों के वर्णन में कवि ने सहज, सुंदर, सरल उपमाओं को दिया है और अनुभव जो जीवन का है और जो शरीर का जो अनुभव है उसका उन्होंने सुंदरता से यहाँ वर्णन किया है। भाषा उनकी अत्यंत सरल और सहज है। आगे का हम कल पाठ करेंगे। धन्यवाद।